धर्म को कुरीतियों से निकालकर मानवीय रूप देने वाले सूफी संतों की एक महान परंपरा रही है। समाज सुधार के इनके प्रयासों ने मुगल और दूसरे तत्कालीन शासकों के प्रति भारतीय जनमानस की धारणा बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इन्हीं सूफी संतों में हजरत शाह शराफुद्दीन अल आसफ शाह कलंदर नुमानी भी थे। पानीपत में स्थित उनकी दरगाह पर दुनिया भर से लोग अकीदत करने आते हैं। इनमें सभी धर्मों के अनुयायी हैं। कलंदर शाह के पिता शेख फखरुद्दीन अपने समय के महान संत और विद्वान थे। इनकी मां हाफिजा जमाल भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कलंदर शाह के जन्म स्थान को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म तुर्की में हुआ, जबकि कई लोग अजरबैजान बताते हैं। ज्यादातर लोगों के मुताबिक पानीपत ही उनकी जन्मस्थली है। कलंदर शाह दरगाह के मुफ्ती सैयद एजाज अहमद हाशमी बताते हैं कि शेख फखरुद्दीन और हाफिजा जमाल इराक से भारत आए थे। यमुना नदी के किनारे स्थित पानीपत की धरती उन्हें बेहद पसंद आई और दोनों यहीं बस गए। यहीं 1190 ईस्वी में कलंदर शाह का जन्म हुआ और 122 साल की उम्र में 1312 में उनका इंतकाल हो गया। कलंदर शाह की प्रारंभिक दीक्षा पानीपत में हुई। कुछ दिन बाद वे दिल्ली चले गए और कुतुब मीनार के पास रहने लगे। उस समय दिल्ली के शासकों की अदालत कुतुब मीनार के पास लगती थी। कलंदर शाह उसकी मशवरे कमेटी में प्रमुख थे। इस्लामी कानून पर लिखी उनकी किताबें आज भी इंडोनेशिया, मलेशिया और अन्य मुस्लिम देशों में पढ़ाई जाती हैं। वे सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। उन्हें नुमान इब्न साबित और प्रसिद्ध विद्वान इमाम अबू हनीफा का वंशज माना जाता है। उन्होंने पारसी काव्य संग्रह भी लिखा, जिसका नाम दीवान हजरत शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर है। पानीपत में दरगाह से कुछ दूरी पर ही कलंदर शाह के माता पिता रहते थे, जो प्रसिद्ध देवी मंदिर के पास है। उस समय मखदूम साहब जलालुद्दीन औलिया बड़े रईस थे। पानीपत की ज्यादातर जमीन उन्हीं की थी। उन्होंने ही दरगाह के लिए जमीन दी। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों खिजर खान, शादी खान और मोहब्बत खान ने अपने अपने समय में इसे बनवाया था। मोहब्बत खान मुगल शासक जहांगीर की सेना का अध्यक्ष था। भारत, पाकिस्तान और अन्य क्षेत्रों में हजरत बू अली शाह कलंदर की 1200 के करीब दरगाह है। इसमें पानीपत की दरगाह मुख्य है। कलंदर का अर्थ है वह व्यक्ति जो दिव्य आनंद में इतनी गहराई तक डूब चुका है कि अपनी सांसारिक संपत्ति और यहाँ तक कि अपनी मौजूदगी के बारे में भी परवाह नहीं करता। हजरत मखदूम साहब सोसाइटी के इरफान अली बताते हैं कि कलंदर शाह महान सूफी संत और धार्मिक शिक्षक थे। उन्होंने हर तरफ के भेदभाव का विरोध किया। उनके अनुयायियों में सभी धर्मों के लोग हैं। दुनिया भर से पूरे साल यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या दक्षिण अफ्रीका से आने वालों की है। करीब 700 साल पुरानी दरगाह की विशेष मान्यता है। यह अजमेर शरीफ और हजरत निजामुद्दीन की तरह सम्मानित है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग मन्नत मांगने आते हैं और दरगाह के बगल में एक ताला लगा जाते हैं। मन्नत पूरी होने पर गरीबों को खाना खिलाते हैं और दान पुण्य करते हैं। यहाँ रोज लोग आते हैं और बृहस्पतिवार को अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ती है। सालाना उर्स मुबारक पर यहाँ खास जलसा होता है। उस मौके पर दुनिया भर से उनके अनुयायी आते हैं। इस मकबरे के मुख्य दरवाजे की दाहिनी तरफ प्रसिद्ध उर्दू शायर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली पानीपती की कब्र भी है। मुस्लिम विद्वान कामिल रहमानी बताते हैं कि पानीपत स्थित कलंदर शाह की दरगाह का बड़ा महत्व है। इस स्तर की पूरी दुनिया में सिर्फ 2.5 दरगाह हैं। पहली पानीपत में बू अली शाह की, दूसरी पाकिस्तान में, तीसरी इराक के बसरा में। चूँकि बसरा की दरगाह महिला सूफी की है, इसलिए उसे आधा का दर्जा है। इस्लाम में हजरत अली को मानने वाले हर व्यक्ति का सपना होता है कि इन दरगाहों पर जाकर इबादत करे। कलंदर शाह ऊंच नीच में भेदभाव के खिलाफ थे। कलंदर शाह की दरगाह के पास ही मुबारक अली की मजार है। आज भी कलंदर शाह से पहले मुबारक अली की दरगाह पर चादर चढ़ाई जाती है। कलंदर का अर्थ होता है मस्त, यानी जो मोह माया से ऊपर उठकर ईश्वर की इबादत में मस्त रहे।